हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 5 यानी दिशा यानी डायरेक्शन। दिशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू रे? डायरेक्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हम आपको पूरी डिटेल से डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए देखते पहले पढ़ कर मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। देखिए, कहते हैं रोहित के पिता फोन पर अपने मित्र के घर पता बता रहे थे। वे बोल रहे थे कि स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की ओर सड़क पर कुछ दूरी चलने पर अस्पताल मिलेगा। वहाँ पूरब में रिक्शा स्टैंड है। वहाँ से रिक्शा पकड़कर सीधे दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने पर उत्तर की ओर एक सामुदायिक भवन मिलेगा। उसके ठीक दक्षिण में मेरा क्या है? घर। अभी दिशा के बारे में जानेंगे। 4 गो दिशा होता है प्रमुख रूप से। वैसे तो 10 दिशाएं होती है ना, लेकिन 4 दिशाएं प्रमुख रूप से होती है। उन सबके उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा सब्र करिए, समझे ना। देखिए, रोहित को पिताजी की बात समझ में नहीं आई। वो पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, क्या अंकल को घर पहुंच जाएंगे? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल जरूर आ जाएंगे, लेकिन कैसे? रोहित ने पूछा, लेकिन कैसे? रोहित ने पुनः पूछा। रोहित के पिता ने रोहित को एक कागज पेंसिल मंगवाया और कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्हें एक रेखा चित्र बनाया। आइए दिखाते हैं आपको रेखा चित्र और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये उत्तर दिशा, ये क्या है? उत्तर दिशा। यहाँ पर देखिए बस स्टैंड है, क्या है? यहाँ पर देखिए अस्पताल है, और यहाँ पर क्या है? स्टेशन। यहाँ पर क्या है? स्टेशन। और यहाँ पर देखिए क्या है? सामुदायिक भवन, और उसके बाद क्या है? रोहित का घर। देखिए, स्टेशन से का अस्पताल की ओर चलिए, उसके बाद पूरब से उत्तर की ओर चलिए, फिर इधर चलिए, फिर यहाँ सामुदायिक भवन के पास आइए, उसी के नज़दीक क्या है? मेरा घर है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको भी बताएगा कोई, तो आप भी चल जाते हैं, समझे। लेकिन अभी दिशाओं के बारे में ज्ञान ले लेते हैं आगे चल के, समझे। अब देखिए, कहते हैं रोहित ने कई बार इस चित्र को देखा। उसे लगा कि इस चित्र के द्वारा अब वह घर से स्टेशन जा सकता है और स्टेशन से घर आ सकता है। अगले दिन विद्यालय में यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई। सबने सोचा कि क्या हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं? क्या हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं? उन्होंने गुरुजी से पूछा। गुरुजी कहा, हाँ बहुत आसान काम है, लेकिन इसके लिए पहले मैं तुम्हें कुछ जानकारी होना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सभी तैयार हो गए। उन्होंने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा होने को कहा और सभी बच्चे तुरंत पंक्ति में खड़ा हो गए। देखिए गांव का नक्शा कैसे बनता है, टीचर मदद कर रहे हैं बच्चों को। ये देखिए गांव का नक्शा हो गया, सुने। ये देखिए विद्यालय है, ये गांव है। देखिए यह बच्चे खड़े हो गए, एक पंक्ति में खड़े हो गए। और ये सूर्य है। सूरज हमेशा किस दिशा में उगता है? सूरज हमेशा पूरब की दिशा में उगता है और पश्चिम की दिशा में डूबता है। वास्तव में हम आपको यूँ बताएं कि सूर्य तो कभी चक्कर लगाता नहीं है। चक्कर क्या लगाता है? हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पश्चिम से कैसी लगाती है? पूरब की ओर। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य हमें जाते हुए प्रतीत होता है। इसी हम आभासी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी गति, समझे ना। अब देखिए, कहता है कि पूरब दिशा की ओर मुंह है, तो सूरज पूरब की दिशा में उगता है, तो मुंह तो पूरब की दिशा में ही होगा। अब आइए कुछ समझते हैं। कहता है कि उन्होंने कहा कि सभी अपना मुंह पूरब की ओर कीजिए। सब उसे किया। गुरुजी ने बारी बारी से बच्चों से पूछना शुरू किया, आपकी पीठ किस दिशा में? आपकी पीठ, देखिए शकल है आपका, फेस हो गया पूरब दिशा में, उसके बाद पीठ आपका पश्चिम दिशा में। अब देखिए, अब उसके बाद पूछा आपका हाथ किस दिशा में है? आपका दायां हाथ किस दिशा की ओर है? सामुदायिक भवन किस दिशा की ओर है? पैर किस दिशा की ओर है? अगर आप इस पीठ सूर्य की ओर करें तो क्या होगा? अब देखिए, आपको बताना है कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। आप सूरज की तरफ करिएगा तो आप पूरब की तरफ आपका मुंह रहेगा, फेस पश्चिम की तरफ। और दायां हाथ, ये जो बायां हाथ जिसे हम लिखते हैं दाहिना हाथ से, वह उत्तर की दिशा, और ये दायां हाथ दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। इस नक्शे से भी बताएगा। देखिए ऊपर में उत्तर, दक्षिण, इधर पूरब, इधर क्या होता है? पश्चिम। और देखिए हमेशा उत्तर और दक्षिण को वरीयता दिया जाता है। उत्तर और दक्षिण को क्या दिया जाता है? वरीयता। इसीलिए बीच वाले को हम क्या कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम कहते हैं। पश्चिम दक्षिण नहीं कर सकते, समझे ना। दक्षिण और क्या कहते हैं? पश्चिम। इसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे, पश्चिम उत्तर नहीं कर सकते। इसको हम क्या कहेंगे? इसको उत्तर पूरब कहेंगे, पूरब उत्तर नहीं कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूरब कहेंगे, पूरब उत्तर नहीं कहेंगे। देखिए गोरखपुर जाइएगा ना, वहाँ पर तो अलग बोलता है, समझे। वहाँ पर जाता है उत्तर पूरब को नहीं, पूरब उत्तर को देता है। पूर्वोत्तर रेलवे कहेगा, रेल कार्यालय, समझे ना। तो आप रेलवे वाला बात छोड़िए, समझे ना। आप अपने किताब के हिसाब से चलिए। कहता अगर आप अपनी पीठ सूर्य की ओर कर ले तो आप किस दिशा में होंगे? कौन सी चीज़ें होंगी? आज देखिए सब बच्चे क्या जवाब देते हैं, सबको जानते हैं। गुरुजी ने फिर उन्हें विस्तारपूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पूरा, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण, ये 4 प्रमुख दिशाएं। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब प्रमुख दिशाएं हैं। इनके अलावा उत्तर पूरब के बीच, पूरब उत्तर तथा दक्षिण के बीच, दक्षिण पूरब तथा दक्षिण पश्चिम के बीच, दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा होता है। हमेशा उत्तर और दक्षिण को वरीयता दिया जाता है। जब आप किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर ठीक ऊपर यानी जेनिथ यानी आकाश की ओर होता है और फिर नीचे पाताल की ओर होता है। इस तरह कुल 10 दिशाएं होती है। 8 तो दिशा अभी समझ गए फिगर के माध्यम से, और 2 दिशा, एक आसमान और दूसरा पाताल, समझे ना। अब देखिए
आगे कहता है, आप इससे भी देख सकते हैं, इस फिगर से आप समझ सकते हैं आसानी से। देखिए जिस तरफ शकल है, फेस है, वो पूरा हो गया नीचे पश्चिम, और ये जिस हाथ से लिखते हैं वो दक्षिण है, जिस हाथ से नहीं लिखते हैं उसे उत्तर, यानी दाहिना हाथ जो होता है ना वो दक्षिण होता है और बायां हाथ उत्तर होता है। समझे? आप ये बात समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा पीछे के क्वेश्चन के आंसर में। कहता है कि बच्चों से शुरू में जवाब आने देर हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ठीक ठीक जवाब देने लगे, और तब गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि उगते सूरज की ओर मुंह खड़ा करने पर सामने पूरब की दिशा होती है और पीछे पश्चिम की दिशा होती है, बाईं हाथ की ओर उत्तर, बाईं हाथ की ओर उत्तर और दाईं ओर की हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है। उन्होंने बच्चों को मानचित्र दिखाया और बताया। अब टीचर मानचित्र दिखा पढ़ाते, कितना अच्छा बात है। और बताया कि मानचित्र के सामने रखने पर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाईं और पूरब और दाईं और पश्चिम दिशा होती है। समझे? ये बात आप समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए बिहार का नक्शा है, किसका नक्शा है? बिहार का नक्शा है कि भारत का नक्शा है? हाँ, बिहार का नक्शा क्या है? बिहार का नक्शा है। समझे? अब बिहार का नक्शा देख लीजिए, आप पारने की कोशिश कीजिएगा। समझे? देखिए ऊपर उत्तर पश्चिम, इधर पूरब होगा, नीचे क्या होगा? दक्षिण, नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। आप कहेगा कि बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के पश्चिम में क्या है, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, उत्तरी नेपाल पर झारखंडी, उत्तरी नेपाल पर झारखंडी। समझे ना? वो नक्शा के माध्यम से जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब बताऊंगा। समझे ना? अभी ये देख लीजिए। तथा गुरुजी ने बच्चों से पूछा, बताए भारत के चारों दिशाओं में क्या है? बच्चों ने बताया कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में महासागर है। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब आप किसी स्थान पर मानचित्र बनाएंगे तो उसमें वस्तुओं का उनकी दिशाओं के हिसाब से मानचित्र में उसकी दिशा अंकित करनी होती है। कल मैं आपको चित्र बनाना सिखाऊंगी, इतना कहकर कक्षा से बाहर चले गए। अब देखिए चित्र बनाना सिखाएंगे। अब देखिए अब इसका प्रश्न उत्तर है, क्या इसका प्रश्न उत्तर, हम प्रश्न उत्तर नेक्स्ट के वीडियो में कर लेंगे। अब इसमें नहीं करेंगे, इसका जब पार्ट 2 आएगा, क्या आएगा? पार्ट 2 आएगा, तब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।